एक शक्ति प्रकट हुई। आदेश दिया कि तुम्हें प्रचार करना है। सदगुरु ने कहा कि प्रचार करने की मेरी इच्छा अब नहीं है। कारण यह है, जो मैं देना चाहता हूं उसका कोई ग्राहक नहीं मिल रहा है। मेरे पास हीरे जवाहरात नहीं हैं, मेरे पास सोना चांदी नहीं है, मेरे पास तो अध्यात्म है। उस अध्यात्म को मैं देना चाहता हूं, बांटना चाहता हूं, लेकिन उसको कोई लेना नहीं चाहता। लोग आते हैं, मांगते हैं क्या? स्वामी जी, मुझे बेटा नहीं है। स्वामी जी, मुझे बेटी की शादी भी करनी है। स्वामी जी, मेरा केस चल रहा है कोर्ट में। स्वामी जी, मेरे पास आवास नहीं है। लक्ष्मी नहीं है। स्वामी जी, मुझे अच्छी सर्विस चाहिए, बढ़िया व्यापार बिजनेस चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, मुझे यश कीर्ति भी चाहिए। स्वामी जी कहने लगे कि मैं तो इसके लिए आया नहीं हूं। मैं तो आध्यात्मिक धन को बांटता हूं। सदगुरुदेव ने कहा था प्रथम आचार्य श्री से कि मैंने इस महान ज्ञान को बहुत तपस्या से, बहुत परिश्रम से प्राप्त किया था। आप इसकी रक्षा करेंगे। सदगुरुदेव ने कहा कि मैं तो बहुतों को बांटा हूं, बहुतों को दिया हूं। मेरे पास आध्यात्मिक धन है, जिस धन को 17 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद मैं प्राप्त किया हूं। चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाए। सदगुरु के चरणों में चारों फलों की प्राप्ति होती है। निष्काम भाव से अगर हम सदगुरु की भक्ति करते हैं, सदगुरु हमारा योगक्षेम पूरा करते हैं।
सेवा भी निष्काम हो और भक्ति भी निष्काम हो। दोनों अगर निष्काम है तो सद्गुरु तो चारों फलों के प्रदाता हैं। सद्गुरु के दरबार में कमी क्या है? हमारी भक्ति दृढ़ हो, हम सद्गुरु के दीन अधीन सेवक सिपाही बने रहें। हमारे अंदर कभी अभिमान न होवे। जहाँ दीनता है, जहाँ अधीनता है, जहाँ अमानीपन का भाव है, उसी के हृदय में सद्गुरु का वास है। अरे तुम चाहे वन में रहो चाहे घर में रहो, जिसके हृदय में गुरु का वास नहीं है उसका कल्याण कैसे होगा? सद्गुरु का वास हो, सद्गुरु की कृपा हो, तभी हम शिष्य कहलाने के अधिकारी हैं। उत्तम अधिकारी मिले, सार शब्द उपदेश, सद्गुरु सैन्य लखा वहीं, नहीं भाषण आदेश। सद्गुरु का जो हंस होता है, उत्तम कोटि का शिष्य होता है, सद्गुरु अपने संकेत से ही अनुभव करा देता है। उत्तम अधिकारी मिले, सार शब्द उपदेश, सद्गुरु सैन्य लखा वहीं, नई भाषण आदेश। सद्गुरुदेव ने स्वरवेद के अंदर शिष्यों की श्रेणियां बताई हैं। उत्तम कोटि, मध्यम कोटि, कनिष्ठ कोटि, अधम कोटि और अधमाधम कोटि। उत्तम कोटि का जो साधक है उसको सद्गुरु क्षण मात्र में उसकी चेतना को ऊर्ध्व कर देता है, उसकी शक्ति को जगा देता है, उसकी जो ब्रह्म नाड़ी है उसको खोल देता है। आपके हृदय में 101 नाड़ियां हैं, उसमें एक नाड़ी ऐसी है जिसका प्रवाह ऊर्ध्व में है। अरे वही तो ब्रह्म नाड़ी है। तो उत्तम कोटि का जो साधक होता है उसकी चेतना को सद्गुरु क्षण मात्र में ऊर्ध्व कर देता है, उसकी शक्ति को जगा देता है, उसकी ब्रह्म नाड़ी को खोल देता है।
उत्तम कोटि पुरुष की यावधि खटमास, मध्यम कोटि साधकना अधिक समय अभ्यास। तो ज्यों जस शुद्ध अस्तित्व है, त्यों तस समय विकास। अन्यूनाधिक का भेद है, अधम कनिष्ठ उदास। तो हम सभी जो सद्गुरु के शिष्य हैं, भक्त हैं, अनुयायी हैं, साधक हैं, हंस हैं, हमें उत्तम कोटि का साधक बनने का प्रयास करना चाहिए। पंचक्षिति है योग की, पंचक्षिति है योग की, एक जन्म नहीं पाया। कोई कोई गुरु के लाल है, अंत महल पर जाय। प्रथम द्वितीय कोई तृतीय में, क्षिति चतुर्थ कोई पाय। अधीर वीर कोई हंस है, अंत महल पर जाय। एक जन्म दो जन्म में करत योग अभ्यास। जन्म अनेक उत्थान में, जीवन मुक्ति पद भास। आज विश्व के अंदर ऐसा कौन कहने वाला है कि योग की 5 श्रेणियां होती हैं? कोई नहीं कहने वाला है। सभी योग कर रहे हैं, सभी ध्यान कर रहे हैं, लेकिन योग है क्या? ध्यान है क्या? इसका ज्ञान हमें तब होता है जब हम स्वरवेद से जुड़ते हैं। आज सारे विश्व में धूम मची हुई है योगा की। योगा क्या है? अरे योगा तो शरीर की कसरत है, एक्सरसाइज है। योगा अलग है, योग अलग है। योगा में क्या है? योगा में है योगासन, योगा में है प्राणायाम, रेचक है, पूरक है, कुंभक है, अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका है, कपालभाति है, महामुद्रा है, महाबंध है, महावेद है। रेचक है, पूरक है, कुंभक है, कहीं सूर्यवेदी है, कहीं चंद्रवेदी है, कहीं उज्जाई है। प्राणायाम के अनेकों भेद हैं।
योगा में क्या है? श्वासों को खींचना है, श्वासों को छोड़ना है। योगा जो है शरीर के लिए आवश्यक है। योगा में आसन प्राणायाम का महत्व है और आसन प्राणायाम करना सबके लिए आवश्यक है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि आसन प्राणायाम अपने में संपूर्ण योग नहीं है। आसन प्राणायाम योग का एक अंग है, आसन प्राणायाम योग नहीं है। ऋषि पतंजलि ने कहा है योग के 8 अंग होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। हमारे सदगुरु ने क्या लिखा स्वरवेद के अंदर? योगन वाणी से बने, योगन आसन साध, योगन प्राणायाम है, कुंभक विविधन साध। सदगुरुदेव ने कहा कि योग जो है आसन नहीं है, योग प्राणायाम नहीं है, योग हठ योग नहीं है, योग राजयोग नहीं है, योग मंत्र योग नहीं है, योग लय योग नहीं है, योग कर्म योग नहीं है, योग लीला योग नहीं है, योग कुंडलनी योग नहीं है। चाचरी भूचरी अगोचरी, चाचरी भूचरी अगोचरी, उन्मुनि खेचरी, पांचों की गम नहीं। अरे अधर तान तान ये, रेचक पूरक कुंभक के ढंग नहीं। पढ़े गुनय वाद करे, पढ़े गुनय वाद करे, कबहु नहीं मानिए। श्वासा का जाप करे, श्वासा का जाप करे, झूठ सो बखानिए। अक्षर पार, अक्षर पार, निय अक्षर भरपूर, कहे कबीर सो सत्य कर मानिए। सदगुरुदेव ने क्या कहा? परम पुरुष अर्वात्मा, संधि निरंतर योग, जड़ माया व्यापे नहीं, कभी न होया वियोग। योग कहत हैं जोड़ को, योग कहत हैं संधि, अयोग रहस्य उपाय में जीव ब्रह्म की संधि। सदगुरुदेव ने कहा योग योग, सब कोई कहा, योग न जाना कोय, अर्धधार ऊर्ध्व चले, योग कहावे सोय। योग की व्याख्या अगर किसी ने की है तो एक ही सत्ता है,
सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की।